स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं दीदी आप सभी का स्वागत करती हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचर से। अभी हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी को लेकर। पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि हमारा रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट के बारे में कुछ बताइए। तो बिल्कुल कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होंगे जिनका इस वीडियो में आपको आंसर मिलेगा कि क्या वैकेंसी बनने वाली है, रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, कब आएगा और फिजिकल कब होगा। इस तरीके के कॉमन क्वेश्चन, साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम फिजिकल की तैयारी करें तो कैसे करें, मतलब अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। तो ये 4 से 5 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और शेयर जरूर करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो सकता है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और ध्यान देते हैं कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस की तरफ जिनको आपको सॉल्व करना जरूरी है, इनका आंसर आपको मिलना जरूरी है कि कट ऑफ क्या हो कि हम फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। टोटल कैंडिडेट्स कितने जाएंगे फिजिकल के लिए, वैकेंसी क्या बढ़ने वाली है, साथ ही में रिजल्ट कब आएगा और फिजिकल कब होगा, है ना। ये इस तरीके के कॉमन क्वेश्चन सभी के दिमाग में घूम रहे हैं। देखो, रिजल्ट अभी डिपेंड करेगा कि वैकेंसी हमारी कितनी हो सकती है। अगर बात करें शुरुआत में जो वैकेंसी थी, अगर हम वैकेंसी को ध्यान में रखें, जो वैकेंसी शुरू में आई थी वो थी 39,000 के आसपास। देन इसको हम देखते हैं बाद में ये बढ़ चुकी है और बढ़कर कितनी हो गई, ये हो गई 53,690। अभी हमने थंबनेल पर लिखा है क्या 1 लाख हो सकती है, तो 1 लाख तो नहीं, लेकिन चांसेस है ज्यादा से ज्यादा कि बढ़कर 70,000 हो जाए। और ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है कि वैकेंसी बढ़ रही है। हर बार जब भी जीडी की वैकेंसी आती है शुरुआत में कम होती है बट धीरे धीरे वो बढ़ जाती है। तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि वैकेंसी जो है 70,000 होंगी या 1 लाख तक होंगी। अनुमान ये है कि 70,000 तक चली जाएंगी। तो जब तक आपकी वैकेंसी क्लियर ना हो जाए कि ये 70,000 हो गई है या इसके आसपास हो गई है, तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। इसी वजह से थोड़ी देरी हो रही है। अगर हम बात करें तो अभी अब देख ही रहे हैं कि किस तरीके की सिचुएशन भारत पाकिस्तान वाले युद्ध में थी। तो इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें क्या जरूरत है भाई, हमें सिक्योरिटी फोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा जो है सैनिकों की जरूरत है। आईटीबीपी है, असम राइफल्स है, या हम कहें बीएसएफ है, तो यही तो आप सिलेक्ट होकर पहुंचोगे। सीआईएसएफ तो भाई हमारा जो है सेंटर के अंदर जो है देश के अंदर काम कर रहा है। तो यहाँ भी हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से ये जो वैकेंसी है ये बढ़ जाएंगी। अब जब वैकेंसी बढ़ेंगी तो अब क्या होगा कि यहाँ ये जो कट ऑफ है या कैंडिडेट जो फिजिकल के लिए होंगे, ये रिजल्ट, ये सब इस पर ही डिपेंड करते हैं। अब पहला क्वेश्चन की वैकेंसी इतनी बढ़ने वाली है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि टोटल कैंडिडेट्स जो जाएंगे वो कितने जाएंगे। तो मान लो कि अगर 8 गुना बुलाए जाते हैं तो ये समझिए कि 5.5 लाख प्लस जो है इतने कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 5 लाख से ज्यादा ही होंगे, 5,60,000 के आसपास। तो अगर आप लोग, ऑब्वियसली भाई पेपर उतना ये भी नहीं कहेंगे इजी था या पेपर बहुत ज्यादा, ये भी नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा हार्ड था, पेपर अच्छा था, ठीक है। अगर आपके कट ऑफ के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके 60 क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो समझ के चलिए कि आपका पेपर जो है क्लियर होने के चांसेस है। थोड़ा सा कट ऑफ पर बात कर लेते हैं, है ना, कि अगर हम बात करें कट ऑफ की तो यहाँ पर आपको क्या करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आपके 60 क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल आप फिजिकल की अपनी तैयारी सॉलिड वाली कर देंगे। अगर आप आते हैं ओबीसी से तो ओबीसी में आपको कितने क्वेश्चन सही चाहिए, तो इसके लिए आप मान के चलो 57 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन अगर सही है तो बिल्कुल फिजिकल की तैयारी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। आते हैं ईडब्ल्यूएस की तरफ। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 52 सही हो रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए चले जाइए। अब बाकी जो कैटेगरी बचती है, जैसे एससी की बात करें, एससी की बात करें तो यहाँ सभी को पता है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं चाहिए। फिर भी हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर हो सकता है भाई इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, है ना, ये ज्यादा कम हो जाएगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आसपास ही रहते हैं।
तो यहाँ 55 हो गया, यहाँ 52 मान ले और यहाँ 45 क्वेश्चन अगर मान ले तो बिल्कुल आप जो है एग्जाम जो है आपका क्लियर है। और आपको क्या करना है, अपने फिजिकल की तैयारी अच्छी वाली रख लेनी है। अब फिजिकल में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, छट जाते हैं, है ना, क्या होता है, छट जाते हैं। अगर हम बात करें कि फिजिकल के लिए जो आपकी हाइट है, हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एग्जैक्टली मेंशन तो यही किया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत एक आध सेंटीमीटर से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है ना। कुछ बच्चे यहाँ छटेंगे। बॉयज में अगर हम बात करें तो जब हम चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट कितना मांगा जाता है, 80 प्लस 5 सेंटीमीटर इतना फुलाना होता है, इसमें भी बच्चे छट जाते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसे जो है आपको आगे देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर छटनी सॉलिड वाली होगी। अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो फिजिकल में भी क्या होता है, बच्चे रह जाते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो यूपी पुलिस आपका हुआ है, इसमें 10,000 जो सीट है ना वो रिजर्व रखी जाती है ना, किसके लिए, जीडी वाली बच्चों के लिए। तो बिल्कुल कुछ बच्चे उधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इससे क्या होता है, ऑब्वियसली वो तो जा ही चुका है आपका पेपर, है ना। तो जीडी वाले कुछ बच्चे उधर भी चले गए, तो मान के चलिए कि अगर आपके 60 नंबर बन रहे हैं जनरल में, ओबीसी में 57, ईडब्ल्यूएस में 55, एससी में आपका 50 है और एसटी में आपका 45 है, तो आपका पेपर क्लियर समझिए। तो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए कि पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं, बिल्कुल 70,000 तक आपकी वैकेंसी जाएंगी। जैसे ही यहाँ से क्लियरेंस मिलेगा वैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था कितने कैंडिडेट लिए जाएंगे, वो हमने देख लिया कि 5.5 लाख से ऊपर होंगे। उसके बाद कट ऑफ आपकी 60 प्लस अगर आप आते हैं किस में, अब जनरल में आते हैं, है ना, बाकी तो सब कम ही है। उसके बाद रिजल्ट की यदि हम बात करें तो चांसेस है कि जून में आपका रिजल्ट कंफर्मली आ जाएगा, क्योंकि दिक्कत कहाँ आ रही है, सिर्फ यहाँ आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल आपका कब होगा, जून में रिजल्ट आएगा, तो ये मान के चलिए कि जून के अगर लास्ट तक रिजल्ट आ जा रहा है तो जून के बाद अगला जो महीना होगा ना आपका जुलाई वाला, यहाँ पर चांसेस है 100% फिजिकल आपका कंडक्ट करा लिया जाए। तो आई होप आपके जो 4 से 5 कॉमन क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो से जो है क्लियर हो गए हैं। कोई डाउट हो, कोई और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है ड्रॉप कर देंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, बिल्कुल उसको रिप्लाई करने की कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नई अपडेट के साथ मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।